प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और एक बार पुनः आप सभी का आज के मनन में मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में सकुशल और आशीषित होंगे और लगातार जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ज़रूर प्रभु के वचन को समझने, सीखने और जानने पा रहे होंगे। आइए हम अपने अध्ययन का मनन जो कि इस यात्रा में हम जुड़े हुए हैं, हम अपनी यात्रा का आरंभ करें और आज से मैं आपके बीच में सपन्या की पुस्तक का मनन लेकर आऊँगा। और तकरीबन 3 दिन तक हम सपन्या की पुस्तक का मनन करेंगे। चूंकि इसमें 3 अध्याय हैं तो हम 3 दिन तक लगातार इन पुस्तक का मनन और चिंतन करेंगे। सपन्या की पुस्तक के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, सपन्या जिसके नाम का अर्थ है कि यहोवा मुझे छिपा लेगा। सपन्या के जीवन में जब हम देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि सपन्या ने यहूदा और इस्राएल के लोगों को उन संदेशों को दिया कि वे अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर के मार्गों में अपने जीवन को जिएं। कई बार हम लगातार इस वचन को सुन रहे हैं और हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर बार बार अपने लोगों को चितारा, पर ये कैसे हठीले हैं कि अपने उस बुरे मार्ग से फिरना ही नहीं चाहते। प्रभु हर बार एक नए भविष्यवक्ता को खड़ा करता है और वो परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहा है। कई बार हम कहते हैं कि हर बार हर पुस्तक में यही तो लिखा है कि हम परमेश्वर के मार्गों में चलें, सही मार्गों में चलें, अन्याय नहीं करें, क्रूरता का व्यवहार ना हो, हमारे जीवन में छल और कपट ना हो, हम बुत परस्ती में ना लगे रहें, लेकिन हम उस जीवते परमेश्वर के आराधक बने, उसको जाने पहचाने जैसा कि उसने प्रेम किया, हम भी लोगों के साथ अपने प्रेम का प्रकटीकरण करें। ये वचन को हम सुनते आ रहे हैं और परमेश्वर ये कहता है कि तुम सही मार्गों में चलो, जो मार्ग मैंने तुम्हें प्रदान किया है उस मार्ग में तुम आगे बढ़ो। हम सोचते हैं कि हम क्यों इस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि लगातार हर भविष्यवक्ता यही बात तो करता रहा है। विडंबना यह है मेरे प्रियो कि जो बात भविष्यवक्ता करते आ रहे हैं, परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है, उन्हीं बातों में तो हम कई बार चूक जा रहे हैं। हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी को अन्याय के साथ, अपने जीवन में अपनी जिंदगी को कपट और ईर्ष्या के साथ, अहंकार के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और वो जो मार्ग है, जो परमेश्वर का मार्ग है, एक सत्यता का मार्ग है, जिसमें प्रेम करना है, दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को पूछना है, एक दूसरे की सेवा और सहायता करना है, किसी को तुच्छ नहीं समझना है, किसी को छोटा नहीं बनाना है, अपने आप को बड़ा प्रकट नहीं करना है, अपने जिंदगी में अहंकार नहीं बताना है, अभिमान से नहीं भर जाना है, अपने आप को यह प्रकट नहीं करना कि मैं ही सब कुछ हूं और कोई कुछ भी नहीं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसे सही कार्यों में अपनी जिंदगी को जीना, ताकि जो जीवन प्रभु ने मुझे दिया है उस जीवन को प्रभु के मार्गों में हम आगे बढ़ाएं और अपने जीवन के द्वारा उस जीवते परमेश्वर को और उसके उस प्रेम को हम प्रकट करने वाले हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि बार बार हम उन्हीं पुस्तकों का मनन कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर अपने उन संदेशों को दे रहा है, तो इसमें नया क्या है? नया है मेरे प्रियो, क्योंकि हर बार हम वही बातों को सीख रहे हैं, लेकिन नया बनने का हमने अभी तक प्रयास नहीं किया, हम नया बनना ही नहीं चाहते। कितने जीवन को हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि लगातार हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन चूक और चूक और चूक सिर्फ उसी में हो रही है जो वचन और वचन और वचन मुझे बता रहा है। आज ये निर्णय मैं आपके अधिकारों के आपकी योजना के तहत, आपके मौलिक अधिकारों के आधार पर आप पर छोड़ता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन अमल कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ा तो बहुत जा रहा है लेकिन कारगर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में उस वचन को उतारना ही नहीं सीखा। अक्सर जब मैं वचन को बांटता हूं तो मैं ये प्रयास करता हूं कि मैं नहीं पर परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, और मैं निरंतर ये खुदा से दुआ करता हूं कि उसका आत्मा मुझ पर जुम्बिश करके अपने उस कलाम को, अपने उस वचन को आप तक पहुंचाए, ताकि हम और आप उस वचन से आशीषित हो। हमारा मिलना और हमारा जुड़ना इसमें इस आधार पर निर्भर करता है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। मेरे प्रियो, सपन्या भी कुछ इसी प्रकार से अपने वचनों को दे रहा है जिसमें हम चूक रहे हैं, और वचन कहता है कि वो इज़राइल और यहूदा के लोगों को वचन दे रहा है और उन्हें चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का जो समय है वो भयानक रीति से आ रहा है, समय बहुत निकट है। अक्सर हम कहते हैं जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत जीवन जीना बहुत लंबा समय है, हम अपने समय पर आकर सब कुछ बदल देंगे, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हर एक नई सुबह मुझे एक अवसर मिलता है, एक नई जिंदगी मिलती है। जब एक नई सुबह में हम उठते हैं, उस नई सुबह को हम कैसे व्यतीत करते हैं? कितनी चिंताओं में हम अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, कितनी परेशानियों की बातों को बताने में हम अपने दिन को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कितने हैं जो खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की निकटता में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और वो मांगते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है।
जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था तो मैंने कई बार प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, वो नहीं जो इंटरनेट पर है, वो नहीं जो हम गूगल में जाके सर्च करें, लेकिन प्रभु मैं तुझसे पाना चाहता हूं। मैं किसी और की बातों को नहीं पर मैं तुझसे वचनों को चाहता हूं, और इसलिए वो वचन मेरी आत्मा में होकर मेरे जहन में निकले प्रभु, ताकि हम और आप अपने जीवन के द्वारा उस आशीष को पाने पाए। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। बार बार मैं समय को देखता हूं कि जो मनन है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और इसलिए बार बार मैं उस टाइम को देखता हूं कि कितना समय हो चुका है। मेरे प्रियो, सपन्या ने भी एक प्रयास किया कि वो यहूदा और इज़राइल के लोगों को प्रभु के मार्गों की चेतावनी दे। वो बताए कि प्रभु का मार्ग बहुत निकट है, समय बहुत तेजी से आ रहा है, वेग से होकर आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं अभी तो हम छोटे ही हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं तो हम कहते हैं अभी तो हम जवान नहीं हुए, फिर जवानी भी हमारी जिंदगी में आ जाती, फिर हम सोचते हैं अभी तो और वक्त ठहरा है, फिर हम अधेड़ उम्र में आ जाते, फिर हम कहते हैं अभी तो और समय, अभी बुजुर्ग कौन हुए हैं, फिर हमारी बुजुर्ग अवस्था आ जाती है और पता नहीं चलता कि हमारी उम्र जो है वो वायु के समान निकलती जाती है। शुरुआत हुई थी हमारे जन्म से, लेकिन आज जब हम खड़े हैं तो हम अपनी उस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं, और जब पीछे पलट कर देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि हमने इतने मील के पत्थरों को पार कर लिया, अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ गए, लेकिन चूक गए तो वचन में, प्रभु की उन आज्ञाओं में अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी पाए। जो परमेश्वर चाहता था वो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो संसार चाहता था वो हम कर रहे हैं। आज सारी दुनिया संसार के पीछे भाग रही है, लोगों के पीछे भाग रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम खुदा के पीछे, उसके कलाम, उसके वचन के पीछे भागें। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कितने लोग खड़े हो, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम तो अपने खुदा की आवाज को सुनेंगे, वो मुझसे क्या कहना चाहता है। सपन्या भी खड़े होकर यरूशलेम के लोगों से, यहूदा के लोगों से बात कर रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस जीवते परमेश्वर को खो दिया था, भूल गए थे, और वे अपनी जिंदगी को बुत परस्ती में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। उन्होंने जीवते परमेश्वर को खो दिया, उन्होंने अन्याय का मार्ग चुना, उन्होंने ईर्ष्या, जलन और लोभ का मार्ग चुना। उनकी जिंदगी में अहंकार आ गया, उनकी जिंदगी में लोभ और लालच आ गया। आज परमेश्वर ने जो अधिकार मुझे दिया है, वो अधिकार का हम कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। हमने अपनी तिजोरी को, अपने घर को कहीं लोभ के धन से तो नहीं भर लिया। हमने अपने जीवन को कहीं ऐसे जीवन को तो नहीं व्यतीत कर रहे कि जो परमेश्वर के मार्ग के अनुसार नहीं है। हमें आज सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बार बार ये मुझे चिताता आ रहा है कि तुम लोभी मत हो जाना, तुम किसी का धन किसी रीति से हड़प मत लेना, तुम किसी प्रकार का लालच मत करना। इस प्रकार की तमाम शिक्षाओं को प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने उस मुकुट को खोने ना पाएं, अपने जीवन में उस पत्थर को जिस पर एक नाम लिखा होगा उसको खोने ना पाएं। आज आवश्यकता क्या है कि मेरे जीवन की दौड़, क्या हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो। हर कोई दौड़ना चाहता है, कोई अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, कोई ऊंचाइयों को पाना चाहता है, कोई अपनी जिंदगी में और ऊंचे ऊंचे मुकामों को बनाना चाहता है, लेकिन मैं खुदा के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को उसके मार्ग में बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। खुदा से ताकत मांगता हूं, प्रभु मुझे हिम्मत और ताकत दे, ताकि तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी हो और मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं। हर रोज उठकर खुदा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा तू मुझसे बातचीत कर, कि तेरे वचन को तेरे लोगों के सामने पेश कर सकूं, उस कलाम को, उस वचन को रखूं जो तेरी आत्मा के द्वारा बोया गया हो, ताकि जब वो बोया जाए तो लोगों के जीवन में फलवंत हो और वे लोग आशीषित हों। और इस प्रकार से हर रोज आपके बीच में मैं आने का प्रयास करता हूं। सपन्या भी लोगों के बीच में जाता है, लोगों को संदेश देता है, लेकिन लोग उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। और तब सपन्या इस बात को बोलता है कि अब सुनो परमेश्वर के उस वचन को। आमोस के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमरिय्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। सपन्या ने जब संदेश को दिया, सपन्या ने जब वचन को दिया, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यहूदिया के राजा यहोशिया के पुत्र, यानी उसके शासन काल में, उस राज्य में, जब उसने अपने परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर के उस वचन को दिया, तो जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि जो योशिया राजा है वो एक धर्म सुधारक राजा रहा। उसने अपने शासनकाल में बहुत से धार्मिक सुधार किए। मैं उस ओर ले जाना नहीं चाहता, उन इतिहास की बातों की ओर ले जाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मैं टच करना चाहता हूं कि योशिया ने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रति,
लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर वो आया और एक धार्मिक सुधार का काम उसने किया। हिजकिय्याह के विषय में हम देखते हैं तो हिजकिय्याह एक ऐसा राजा रहा जो एक धर्मी राजा था। योशिय्याह का जब पतन हो गया, योशिय्याह को जब मार दिया गया, तो उसके विषय में बताते हैं तब यहूदा का पतन आ गया और यहूदा ने अपने जीवन में अपने उस पतन को प्राप्त किया, क्योंकि वे परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे। सपन्या इस बात को बोलता आगे कहता, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। अब सपन्या परमेश्वर के उस संदेश को पृथ्वी वासियों को देने जा रहा है। ये किसी कौम के लिए, किसी जाति के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन सारी दुनिया के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो मसीहों का परमेश्वर नहीं, लेकिन सारी दुनिया, सारे इंसानों का परमेश्वर है। और इसलिए कलाम वचन कहता, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। ये धरती उस परमेश्वर की जिसने इसको रचा है, इसको बनाया है। और वो कहता, यहोवा की ये वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। ये वाणी बहुत भयानक लगती मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड यहां पर झलकता है कि परमेश्वर अब क्रोधित हो रहा, और वो कह रहा है कि मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मनुष्य है ही क्या मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को अहंकार में, अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं। स्मरण करिए कितने ऐसे लोग हैं, इतिहास को उठाइए, इतिहास के पन्नों को पलटिए, देखिए कितने बड़े 30 मार खा इस दुनिया में पैदा हुए, कितने सूरमा इस दुनिया में आए, लेकिन सबका अंत हो गया। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को हलीम किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को नम्र और दीनता के साथ व्यतीत किया, उनका नाम सुनहरे पन्नों में और सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। इसलिए आवश्यक है कि हम हलीम होकर, नम्र और दीन होकर अपने आप को खुदा के सामने नम्रता और दीनता के साथ अपने अधिकारों को जो उसने मुझे और आपको दिया है उसको उपयोग करें, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को तुच्छ और नीचा करने के लिए नहीं, दूसरों की अवहेलना और उनकी आलोचना करने के लिए नहीं, पर दूसरों को उठाने के लिए, प्रगति करने के लिए, अपने से बेहतर समझने के लिए। इस प्रकार से अपने जीवन में उसका अधिकार के साथ उपयोग करें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर इसका हिसाब मुझसे और आपसे लेगा। वो पूछेगा और हम भाग नहीं सकते। वचन कहता है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उसकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। सब कुछ परमेश्वर के अधीन है मेरे प्रियो। हम चाहे कितने भी बड़े 30 मार खा क्यों ना हो जाए, हमारी जिंदगी और हमारे जीवन और हमारा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। वो कहता है, यहोवा की यह वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गणों को दंडवत करते हैं। परमेश्वर अपने वचन को, अपने वचन में इस बात को लिख रहा, वो क्या कह रहा, वो कहता, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को, जिस गण को, जिस आकाश को, जिस आकाश गंगा को, जिन बड़ी ज्योतियों को खुदा ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, वो ज्योतियां उस परमेश्वर से बड़ी नहीं मेरे प्रियो। लेकिन इंसान अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर रहा है, ये आज हम देख रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है। अच्छी बात है कि आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन स्मरण रखें, एक दिन उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख हमको खड़ा होना पड़ेगा और अपनी जिंदगी का हर एक पन्ने का हिसाब हमको देना होगा। वो कहता है कि जो लोग दंडवत करते हैं, करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्हें ना तो यहोवा को ढूंढा ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आप आगे पढ़िए इस वचन को, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से अपनी उस आग को गल रहा, अपने उस क्रोध को, उस जलजलाहट को गल रहा है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि हम और आप उसकी बनाई हुई रचना है। बाइबल का परमेश्वर किसी पर्टिकुलर जाति या किसी विशेष कौम के लोगों के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन यह स्वर्ग का परमेश्वर जिसको हम और आप अपनी जिंदगी में पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हम और आप उसे कैसे जान सकते हैं कि उसने अपने आप को मसीह यीशु में होकर एक छोटे से गौशाले में उसने अपने आप को मानव रीति से जन्म लिया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया और पवित्र आत्मा के द्वारा उस चरनी में जन्म लिया। और उसने अपने जीवन में जब वो बड़ा हुआ, उसने मेरे और आपके लिए उद्धार के मार्ग को खोला। वो मार्ग कलवरी के क्रूस तक जाता है। कलवरी पर वो अपने हाथों को फैलाकर बाहें फैलाता और वो कहता है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। परमेश्वर के उस प्यार को जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो बड़े भविष्यवक्ता, जो मेजर प्रॉफिट, जिनको हम 5 बड़े
भविष्यवक्ता कहते हैं, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, विलापगीत, जिसे यिर्मयाह ने लिखा है, इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, लेकिन लोग उसके प्रेम को पहचान नहीं पाए। फिर और माइनर प्रॉफिट खड़े हुए, जो 12 माइनर प्रॉफिट हैं, जिनको हम कहते हैं जो छोटे भविष्यवक्ता हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, होशे, योएल, आमोस, ओबदा, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, हग्गे, सपन्याह, हग्गे, जकरिया, मलाकी। इन 12 प्रॉफिट्स को हमने सुना। इतने प्रॉफिट्स परमेश्वर भेज दिया अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, गलत मार्गों से फिरो, क्योंकि देखो एक दिन तुम्हें मेरे पास लौटना है, मैं तुम्हारे हिसाब को लूंगा और तुम्हारे लिए क्या उचित है क्या नहीं है उसमें मैं तुमको विभाजित करूंगा, और वो मार्ग जो तुम खुद चुनोगे उसमें तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा। तो आज मेरे लिए जरूरी क्या है मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी निगाहों को उस खुदा की ओर लगाए, उस प्रभु की ओर लगाए। ये ना सोचें कि ये कौन है क्या है, इस प्रकार से नहीं, लेकिन उस खोजें उस परमेश्वर को, उस प्रभु को जिसने अपने प्रेम को, जिसे किसी ने नहीं देखा था, उसने मानव रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके बीच में वो आया और उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। प्रेम इसी में तो संदर्भित है कि उसने अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो वो मेरे और आपके लिए मारा गया। सपन्या उसी बात को बता रहा है कि तुम अपने जीवन को परिवर्तित करो, प्रभु के पास आ जाओ, नहीं तो देखो कि वो न्याय का समय जो वेग के साथ आ रहा है वो बहुत ही भयानक है, भयंकर है। स्मरण करें कोविड टाइम की वो भयंकर बीमारी को, जब हमने सारी दुनिया, हर कोई दहल गया था, चारों तरफ हमने त्रासदी और त्रासदी देखी थी। किस समय, उस समय जब हमने अपने जिंदगी को, ऐसे अवसरों को जब देखा था, हर कोई अपने घरों में बंद था, तब कौन था जिसको हम स्मरण कर रहे थे? मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है, हम उसे किसी भी रीति से किसी चीज पर ढाल नहीं सकते। मेरे प्रियो, सारी दुनिया, सारी कायनात, ये फूल पत्तियां पौधे, हर कुछ का बनाने वाला वो परमेश्वर है, जिसने बनाया है, और वो परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है, अपने हाथों से रचा है, मिट्टी से रचा है, कि हम एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाएंगे, वचन कहता है। लेकिन जब तक हम हैं, हम अपने जीवन से उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी प्रशंसा करें। हर बार परमेश्वर के वचन से जब मैं आपसे बातचीत करता हूं मेरे प्रियो, तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि उसका आत्मा मुझसे बातें करता है और आपसे बातें करता है। आज मेरे लिए एक प्रश्न है मेरे प्रियो, जब हम सपन्या की पुस्तक का मनन कर रहे हैं तो हम स्मरण करें कि ये मेरे लिए सिर्फ एक औपचारिकता ना हो। आज कितनों के लिए वचन पढ़ना एक औपचारिकता है, सुनना एक औपचारिकता है। हाँ ठीक है, मैसेज आया है, खोला है, थोड़ी देर के लिए सुना, सबसे पहले देखा कितने मिनट का है, ओहो 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, कौन सुने इसको, अरे एक काम करो आगे बढ़ाओ, कुछ और देखें, कुछ 5 मिनट का हो, कुछ 2 मिनट का हो। हमारी आज विचारधारा ऐसी हो गई। क्या हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर से ऐसे ही मिलना चाहते हैं, जब हम अपने किसी प्रिय से मिलने के लिए जाते हैं, जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, फिर बेशक वो आपकी माता हो, पिता हो, आपकी बहन हो या भाई हो, या आपका पति या पत्नी हो, जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपका बेटा या बेटी या आपके बच्चे या संतानें हो, हम और आप उनके साथ अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, अपने वक्त को गुजारना चाहते हैं। क्या 5 मिनट में बात करना चाहते हैं? जब आप अपने पिता से बात करते हैं कि 5 मिनट में आप मुझसे बात करिए और अपनी बात को खत्म करिए, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट का समय है सुनने के लिए। तो फिर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उससे बात करने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए 5 मिनट का समय क्यों खोजते हैं कि हम 5 मिनट के लिए खुदा के वचन को सुनना चाहते हैं, 10 मिनट में हम सुनना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे ना मेरे प्रियो, तो ये समय कम पड़ जाता है, ये वक्त कम पड़ जाता है। चाहते हैं तो बहुत होंगी मेरे प्रियो, लेकिन जो चाहत खुदा में है, जो प्रभु में, उसके कलाम, उसके वचन में है, वो तमाम सारी चाहतों से कहीं और बढ़कर है। इसलिए आइए हम प्रभु से प्यार करें, मोहब्बत करें और अपने प्रेम को उसके उसके आगोश में, उसकी गोद में डाल दें। कहें, प्रभु मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी का सफर प्रभु तेरे वचन के अनुसार होगा, क्योंकि तेरा वचन मुझे ताकत देता है। मेरे दुर्गम मार्गों में चलने में, जब मैं कमजोर होता हूँ, जब मैं तकलीफ में होता हूँ, यही वचन मुझे ताकत देता है, बल देता है कि मैं आगे बढ़ने पाऊँ।
परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज आपने वचन से ज़रूर आशीष को पाया होगा। तकरीबन 19 मिनट 10 सेकंड का हमारा ये मनन है, लेकिन मैं आशा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अगर आपने वचन को बड़ी गहराई के साथ सुना है, तो आपने ज़रूर आशीष को पाया होगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें और अपने वक्त को परमेश्वर से बातचीत करने के लिए निकालें और जो समय, जो वक्त उसने मुझे दिया है, उसके मार्गदर्शन में, उसकी अगुवाई में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। दुआ करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आपके घराने, आपके परिवार, आपकी कमाई, आपके खत्तों पर बहुत अधिकाई की हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। कर हम फिर मुलाकात करेंगे परमेश्वर के वचन से और दूसरे अध्याय पे प्रभु के वचन का मनन करेंगे। अगर आपने आशीष को पाया है तो इन आशीषों को अपने तक सीमित ना करें, अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी आशीष को पाने पाएं। सारा आदर, गौरव, महिमा हम अपने जीवते परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, मैं घटूं, परमेश्वर बढ़े, यही मेरी कामना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।